बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तान की लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। नाज़रीन, हमेशा हम आपको थोड़ी सी सियासी खबरें दिखाते हैं। आज दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भारत के सूरमाओं को नाको चने चबा दिया और ग्राउंड में चित करके रख दिया। पाकिस्तान के बैट्समैन शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द मैच आए, जिन्होंने पहले ही ओवर में भारत को चीखें निकलवा दी। जबकि पाकिस्तान के कप्तान बैट्समैन ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी, जो एक हिस्ट्री बन गई है। इससे कबल इतनी बड़ी शिकस्त भारत को कभी नहीं मिली थी। इस सिलसिले में पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और पूरी पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने दिन रात दुआएं की और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। भारत के पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्रिकेट में पहले ही मैच में भारत शिकस्त फाश के बाद उसके टीम के तमाम कप्तान समेत तमाम के सर झुक गए और पाकिस्तानियों ने शुक्र अदा किया। इस मैच की खास खूबी थी कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले नॉट आउट खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने मैच के दौरान ही नमाज अदा की। नाज़रीन, आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने अरसा दराज से वर्ल्ड कप में भारत को ऐसी शिकस्त फाश दी जो पूरी दुनिया में हिस्ट्री बन गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत को कभी भी बगैर किसी एक विकेट के नुकसान के 10 विकेटों पर शिकस्त नहीं दी थी और भारत के लिए ये निशान इबरत है ये शिकस्त कि भारत सोच भी नहीं सकता था उसे ऐसी शिकस्त दी जाएगी। नाज़रीन, थोड़ा सा पसे पढ़ते जाते हैं। आज हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच का टॉस जीता। टॉस जीत के हमारे कप्तान बाबर आजम ने फैसला किया कि भारत बैटिंग करेगा और पाकिस्तान फील्डिंग करेगा। भारत की टीम आई और उनका ख्याल था कि वो बुलंद व बाले दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती। पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने जिस बुरे तरीके से भारत की फील्डिंग उड़ाई, उसी पर भारत के क्रिकेटरों के हौसले पस्ता हो गए। उनकी शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर राहुल आउट हो गए। साथ ही उन्होंने याद रखें कि शाहीन अफरीदी ने क्रिकेट मैच से पहले वर्ल्ड कप के जो दुबई में हो रहा है कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके 3 टॉप स्टार बैट्समैन आउट करूं, और उन्होंने वो जो कहा अल्लाह ताला ने कर दिखा दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी कि भारत जो तकब्बर के मारे पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म करना चाह रहा था, जो दूसरी टीमों को आने नहीं दे रहा था, अपना पैसे के जोर पर पाकिस्तान से क्रिकेट को ख़त्म करना चाह रहा था, आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत का ही वजूद ख़तरे में डाल दिया। और ऐसी इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत शर्मिंदा होकर सर उठाने के काबिल नहीं रहा। शाहीन अफरीदी ने अल्लाह की मदद से 3 बड़े उनके बैट्समैन जिनका ख्याल था कि बहुत बड़ा स्कोर कर सकते हैं, उन्होंने आउट किया। पहला उन्होंने राहुल को आउट किया, फिर उन्होंने विराट कोहली उनके कप्तान को तीसरी विकेट ली और एक और खिलाड़ियों को आउट किया, जिसके बाद भारत कोई बहुत बड़ा स्कोर ना बढ़ सका। विराट कोहली जो उनका कप्तान था वो बड़ी मुश्किल से बच बचा के डबल फिगर पर पहुंचा और भारत की टीम 150 रन बनाकर 7 खिलाड़ियों पर आउट होकर पवेलियन में वापस चले गई। इसके बाद नाजरीन, पाकिस्तान की बॉलिंग इस दौरान फील्डिंग बेहतरीन रही। विकेट कीपर से लेके हर खिलाड़ी ने पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत की, अच्छे कैच पकड़े, कोई गलत स्कोर नहीं होने दिया और पवेलियन से बाहर उस वक्त स्टेडियम फुल भरा हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान को एक एक विकेट गिराने पर भारत के दिए बाहर पाकिस्तानियों ने नारे लगा के क्रिकेटरों के हौसले बुलंद किए। जैसे जैसे भारत की टीमें पतझड़ में जैसे दरख्त झड़ते हैं, पत्ते गिरते हैं, वैसे वैसे आउट होते रहे। भारतीय शौकीन जो वहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी आए थे, उनके मुंह भी बिल्कुल सहमे हुए और लटक गए और भारत पाकिस्तानी खुशी के मारे भंगड़े डालते रहे और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी।
भारत के 51 स्कोर को भारत पाकिस्तान के क्रिकेट टीम ने 18वें ओवर में पूरा कंप्लीट कर लिया। याद रखें कि जैसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलने आई तो पाकिस्तान की ओपनिंग बैटिंग ने दुनिया का पहला रिकॉर्ड बना दिया कि बगैर किसी एक विकेट के नुकसान के 10 विकेटों पर 18वें ओवर में उन्होंने 19वें ओवर में गालबन कामयाबी हासिल कर ली। इस मौके पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 52 बॉल्स पर 68 स्कोर किए, 52 गेंदों पे 68 स्कोर किए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने कमाल क्रिकेट खेली और इस किस्म के शॉट लगाए कि भारतीय बॉलर जैसे ही गेंद कराने आते थे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का चेहरा देख के उनकी टांगें लड़खड़ाती थी और वो गेंद अपने बैलेंस के मुताबिक नहीं कर सके। और मोहम्मद रिजवान ने 59 यानी कि 69 गेंदों पर 79 स्कोर करके पाकिस्तान को कामयाब करवाया। जैसे ही उन्होंने तो तमाम खिलाड़ियों ने अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा किया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के हारों तो भारत की ये शिकस्त पर पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि याद रखें कि भारत ने साजिश के तहत पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम खेलने आई थी और पैसे के जोर पर उन्हें ऐसा थ्रेट दिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट को खतरा है और उन्होंने फौरी तौर पर न्यूजीलैंड ने मैच से चंद घंटे पहले वापसी इख्तियार कर ली। और भारत की साजिश के बाद भारत ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट महफूज नहीं है। इसी तरह भारत की साजिशों में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान दौरे पर आना था, उसने भी दौरा मंसूख कर दिया कि पाकिस्तान T20 की प्रैक्टिस ना कर सके और वर्ल्ड कप में ना हो सके। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम वापस गई तो पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम पर दौरा मंसूख करने पर सख्त तनकीद की और भारत को शर्मिंदगी का निशाना बनाया कि भारत क्रिकेट जैसे गेम को भी जंग और मुश्किल हालात की तरफ ले जा रहा है। बहरहाल इसके बाद नाज़रीन जैसे ही मैच शुरू हुआ तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के कप्तान के लिए, बाबर आजम के लिए सारी उम्र की हिस्ट्री बन चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत को बगैर किसी एक विकेट के नुकसान के 19वें ओवर में कामयाबी हासिल कर ली। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान के क्रिकेट में खुशी की लहर दौड़ गई और एक अरसा दराज बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए झूम झूम कर इसी खुशी मनाई। और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के सैकड़ों बच्चे, औरतें और खवातीनों ने ये मैच से लुत्फानंदोज होते रहे और मिठाई तकसीम की। कहा जा रहा है जैसे ही भारत को शिकस्त हुई तो भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपने ही मुल्क में सैकड़ों टीवी तोड़ डाले और कहा कि भारत की टीम ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाश खाकर, इबरतनाक शिकस्त खाकर भारत का सर झुका दिया। जबकि ये क्रिकेट एक गेम है, इसकी हार जीत होती रहती है, इसको मुल्की लेवल पे नहीं लाना चाहिए। नाज़रीन, ये तारीख बन चुकी है कि पाकिस्तान ने इससे कबल भारत को वर्ल्ड कप में बगैर किसी नुकसान के इतनी इबरतनाक शिकस्त दी कि अब उम्मीद की जा रही है कि अल्लाह की करम से और सहाफ़ी तमाम खिलाड़ियों की मेहनत से अल्लाह ताला पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में कामयाब कराए। तो क्रिकेट की टीम, बॉलर और बैट्समैन और फील्डर इसी तरह मेहनत करते रहे तो यकीनन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह अल्लाह ने की करम से यकीनी हुआ। आवाम से भी राय है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बस रहे हैं, मुसलमान बस रहे हैं, उन्हें भी गुजारिश है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए दुआ करे। और हमें उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की इस कामयाबी के साथ भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की बजाय भारत भी पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।